हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे इस नए वीडियो सेशन के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जब से यह पत्र निकला है निदेशक प्राथमिक शिक्षा का कि प्रधान शिक्षकों से 3-3 जिले का विकल्प प्राप्त किया जाएगा, तब से एक ही चर्चा सभी प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में है कि आखिर किन्हें अपना फर्स्ट चॉइस जिला मिल सकता है और किन्हें अपने फर्स्ट चॉइस जिले से बाहर भी जाना पड़ सकता है। यानी किन जिलों के अभ्यर्थियों पर जिला आवंटन में खतरे की घंटी है और किन जिले के अभ्यर्थी बिल्कुल सेफ हैं, उनको अपना जिला मिल जाने की पूरी संभावना है। तो इसी पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। सभी चीज़ों पर एक एक करके हम लोग बात करेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा जगत, शिक्षकों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो इस पत्र में जो जिक्र किया गया है कि प्रधान शिक्षकों से 10 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जिले का विकल्प लिया जाएगा, जिसमें 3 जिले का आपको विकल्प देना है। तो सभी प्रधान शिक्षक के पोस्टिंग को जो इंतजार कर रहे शिक्षक थे और सभी के मन में था कि विकल्प के रूप में पंचायत या प्रखंड मिलेगा, लेकिन फिलहाल जो जिले का विकल्प ही मांगा गया है और जिला जो आवंटन होगा वहीं आपका जिला संवर्ग हो जाएगा और उसी जिले में आपकी पोस्टिंग होगी। अब आगे शिक्षा विभाग या तो विकल्प देगा, उसके लिए मजबूती से आवाज़ उठानी होगी, सरकार तक बातें पहुंचानी होगी कि विकल्प मिले पंचायत स्तर तक का, अन्यथा रैंडमली जो जिला आवंटन होगा उसमें पोस्टिंग करेगा, यह आगे तय होगा। लेकिन किन जिले के अभ्यर्थियों पर खतरे की घंटी है जिला आवंटन में ही, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यह जो सूची घूम रही है यह है कि जिले का नाम है, कितने अभ्यर्थी वहां से उत्तीर्ण हुए हैं, और जो नई रिक्ति है यानी जो 40,247 पहले रिक्ति थी, जिसको बाद में घटा करके मर्ज डिमर्ज के कारण 37,943 रिक्ति हो गई थी, और इस रिक्ति के विरुद्ध 36,947 अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। तो इसमें किस जिले में कितने अभ्यर्थी पास हुए, कितनी रिक्ति है और किस जिले में कम है या सरप्लस हैं। तो जिस जिले में रिक्ति से कम लोग ही उत्तीर्ण हैं वहाँ के अभ्यर्थी सेफ हैं, यानी उस जिले का चॉइस देने वाले लोग सेफ हैं, उनको वह जिला मिल जाएगा। लेकिन जहाँ पर सरप्लस ज़्यादा हैं, अधिक है रिजल्ट का रिक्ति की तुलना में, वहाँ के अभ्यर्थियों पर खतरे की घंटी निश्चित रूप से है, क्योंकि यह चूंकि प्रधान शिक्षक का पद है तो इस पद का मतलब ही है कि जितने पद उतने विद्यालय, तो एक विद्यालय में एक ही प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग होगी। किसी भी एन केन प्रकारेण इसको मर्ज नहीं किया जा सकता है, रिक्ति से सरप्लस लोगों को बगल के जिले में जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो अररिया में माइनस ही है और माइनस में संख्या अधिक है, 347 है। तो यहाँ के लोग बिल्कुल फर्स्ट चॉइस, इनको अपना जिला मिल जाएगा। बाद में ये भी बात करूँगा, इसमें भी कुछ पेच है, उस पर भी बात करने वाला हूँ, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। दूसरा, अरवल में देखेंगे तो +4 ही है, सरप्लस 4 है, तो कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। औरंगाबाद में 73 सरप्लस है। बांका में माइनस ही है, 490। बेगूसराय में जो बेगूसराय के आंकड़े निकल करके आ रहे हैं ये बहुत चौंकाने वाले हैं। इसमें 1560 अभ्यर्थी उत्तीर्ण कर गए हैं यहाँ के शिक्षक, जबकि 683 ही रिक्ति है, यानी 877 रिक्ति जो सरप्लस है, यानी 877 शिक्षक जो अधिक हैं रिक्ति से, उनको पोस्टिंग तो होना ही है उनका, लेकिन
उनको बगल के ज़िले में जाना पड़ेगा और उनको चॉइस भी जो सेकेंड थर्ड, फर्स्ट तो अपना देंगे ही कोई भी, लेकिन सेकेंड थर्ड ऐसा देना होगा जो अगल बगल का ज़िला हो और जहां माइनस में जो है रिजल्ट हो। माइनस में रिजल्ट का अर्थ है कि रिक्ति से कम रिजल्ट। अब भागलपुर है, यहाँ भी माइनस में है, ये सेफ जोन में है। भोजपुर में +16 है, बहुत बड़ी संख्या नहीं है। बक्सर में भी लेकिन 37 प्लस है। दरभंगा में भी 49 प्लस है। ईस्ट चंपारण में यह आंकड़ा गलत यहाँ पर टाइप हुआ है, क्योंकि 1581 लोग उत्तीर्ण हैं और 1669 रिक्ति है, तो यह 88 ही होता है। 88 माइनस ही है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। गया में फिर 50 अधिक लोग उत्तीर्ण हैं रिक्ति से। गोपालगंज में माइनस में है। जमुई में -92 है। जहानाबाद में फिर 75 अधिक हैं। कैमूर में 193 अधिक हैं रिक्ति की तुलना में, तो यहाँ भी 193 लोग जो है रिक्ति से अधिक उत्तीर्ण हैं। कहीं ना कहीं इनकी पोस्टिंग अगल बगल में ही होनी होगी। कटिहार जो है यहाँ माइनस में है। खगड़िया 83 सरप्लस रिजल्ट है। किशनगंज में 337 जो है माइनस में ही है। लखीसराय में 62 माइनस में ही है। मधुबनी में देखें तो मधुबनी में रिक्ति बहुत ही अच्छी थी, 1840 रिक्ति है, जबकि 1355 लोग ही उत्तीर्ण हैं, तो 485 लोग जो है कम ही उत्तीर्ण हैं। तो यहाँ पर जैसे मधुबनी में अब जहाँ अगल बगल के जिलों में सरप्लस रिजल्ट है, वहाँ के लोगों को यहाँ शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि 485 लोग कम यहाँ उत्तीर्ण हैं। मुंगेर में भी माइनस में ही है। अब मुजफ्फरपुर है, तो मुजफ्फरपुर में भी 131 प्लस रिजल्ट है, तो इन 131 अधिक रिजल्ट वाले को बगल के ज़िले में या तो उनका जो चॉइस देंगे, ईस्ट चंपारण हो गया या फिर आपको शिवहर, सीतामढ़ी, जो भी उनके अगल बगल में है जहां माइनस में है, वहां उनको आसानी से शिफ्ट किया जाएगा। नालंदा में भी माइनस में है, नवादा में माइनस में है, पटना में माइनस में ही है, पूर्णिया में माइनस है, रोहतास में माइनस, सहरसा में माइनस है। और फिर समस्तीपुर की बात करें तो समस्तीपुर में भी 1751 लोग उत्तीर्ण हैं, जबकि रिक्ति 1457 ही है और 294 रिजल्ट जो है 294 लोग अधिक यहाँ उत्तीर्ण हो गए हैं, जो यहाँ के अभ्यर्थियों के लिए खतरे की घंटी है। किन के लिए है उस पर भी बात करने वाला हूँ। सारण जो है माइनस है। शेखपुरा में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। शिवहर 49 प्लस है। सीतामढ़ी ये 144 प्लस है। जो मैं कह रहा था कि सीतामढ़ी शिवहर यहाँ शिफ्टिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पहले से ही सरप्लस रिजल्ट है। अब अगर आपका रैंक अच्छा होगा और अगल बगल के ज़िले वाले दे देंगे, तो फिर यहाँ सीतामढ़ी शिवहर के जो उत्तीर्ण हैं उनके लिए फिर दिक्कत खड़ी हो सकती है। वैसे ही सिवान का माइनस, सुपौल माइनस, वैशाली का देखें तो यहाँ भी 302 अधिक रिजल्ट है। वेस्ट चंपारण में 405 कम रिजल्ट है। तो इस तरह से 51 जो है इनका कंफर्म ही नहीं है जिला। तो इस तरह से 36,947 उत्तीर्ण है और 37,942 रिक्ति है। तो 995 तो यहीं पे कम लोग उत्तीर्ण हो गए टोटल रिक्ति के, यानी 995 विद्यालयों को प्रधान शिक्षक नहीं मिलने जा रहे हैं। अब इसमें खतरे की घंटी किनके लिए है, तो मान लीजिए कि ये समस्तीपुर जिला है और 294 लोग रिक्ति से अधिक उत्तीर्ण हैं, तो जिनका रैंक अंतिम 294 होगा उनके लिए यह खतरे की घंटी है कि उनका अगल बगल में जहां माइनस में होगा, अब जैसे मधुबनी में माइनस में होगा, दरभंगा में माइनस में होगा, तो वैसे जिलों में उनको चॉइस के आधार पर शिफ्ट किया जाएगा। अब वैसे ही मान लीजिए प्लस वाले में ही दिक्कत है। मुजफ्फरपुर है, तो मुजफ्फरपुर में 131 लोग हैं, तो जिनका बाद में 131 होगा रैंक, उनका पोस्टिंग अगल बगल में ही होगा और उनको दूसरे जिला में जाना पड़ सकता है। इसी तरह से यह कहने का सेंस यह है कि जहां माइनस में है वहाँ ज़्यादा परेशानी नहीं है। जहाँ सरप्लस अधिक है उनको माइनस वाले ज़िले में एडजस्ट करके, चूँकि एक विद्यालय में एक प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग होनी है, तो प्लस वाले को माइनस वाले में भेजकर यह जो है पूरा संतुलन बनाया जाएगा और इसीलिए ज़िले का आवंटन करने हेतु यह विकल्प लिया जा रहा है। अब हम बात जो कर रहे थे कि इसमें भी थोड़ा पेच है, उस पर बात करूँगा। तो मैं इस वीडियो में
पूरा उस पर विस्तृत विश्लेषण नहीं करूंगा। अगले वीडियो के माध्यम से मैं विश्लेषण करूंगा। क्या विश्लेषण करने वाला हूं वह मैं बता दे रहा हूं कि ये जो है जरूरी नहीं है कि यह 400 या 800 जैसे बेगूसराय में 877 या 16 जो है भोजपुर में अधिक हैं या 37 बक्सर में या 49 जो है दरभंगा में दिख रहा है। जरूरी नहीं है कि इतने सभी लोगों का दूसरे जिला में ही ट्रांसफ़र होगा। इसमें भी एक दूसरा गणित है, उस पर बात करूंगा तो यह वीडियो लंबा हो जाएगा। मैंने इसमें सिर्फ उन जिलों को इंगित कराया जहां पर सरप्लस रिजल्ट है। तुरंत अगले वीडियो के माध्यम से पूरा गणित इसका लेकर के आ रहा हूं कि सरप्लस रिजल्ट में या माइनस रिजल्ट में भी क्या पेच है और कैसे यह संतुलन बनेगा और कैसे पोस्टिंग होगी प्रधान शिक्षक के, मतलब जिला आवंटन की पोस्टिंग तो अभी हो सकता है कि आगे विकल्प लिया जाएगा कि रैंडमली होगा, इस पर अभी कहना मुनासिब नहीं है। लेकिन सभी प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थी बुलंदी से आवाज़ उठाते रहें कि जिला आवंटन के बाद पंचायत का विकल्प लिया जाए प्रधान शिक्षक का, ताकि प्रधान शिक्षक भी अपने ऐच्छिक स्थान पर बेहिचक इस दायित्व को निभा सकें। तो उस गणित को अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। शिक्षा विभाग को समर्पित यह चैनल आपका ही है, आपके लिए ही है, इसलिए चैनल से जुड़ ही जाएंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।